जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन मढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी जी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस पावन मानस, जन जन का मानस, जिसकी चौपाइयाँ हमें बहुत ही सुंदर लगती हैं और अपने अर्थों में इस प्रकार सराबोर करती हैं कि उन अर्थों में व्यक्ति समाहित हो जाता है, उसका पूरा जीवन उसमें ही समाहित हो जाता है। मानस को पढ़ना अपने आप में भगवान के प्रति किए गए विभिन्न कर्तव्यों में से, आवश्यक कर्तव्यों में से एक है। हम सभी जीवात्मा को उस परमात्मा का ध्यान बराबर करते रहना चाहिए। हमारा मूल कर्तव्य धर्म और आस्था को बढ़ाना, भगवान के चरणों में अपने अनुराग को बढ़ाना, भगवान की भक्ति करना ही है। श्रवण लाभ लेने के माध्यम से हम सभी इस कार्य को धीरे धीरे करते जा रहे हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सुखद सोच है। इस सोच को पल्लवित करना है, पुष्पित करना है। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि गिरिराज जटायु बहुत प्रकार से रावण को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं और अपनी चोट से पूरा शरीर रावण का विदर्ण कर देते हैं, जिससे उसे कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है। वो मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर जाता है और उठ नहीं पाता। परंतु जब उसकी मूर्छा समाप्त हुई तो उसने कटार से जटायु के पंखों को काट डाला। अब आगे। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सि परम कराल कृपाना। काटे सि पंख पराखग धरनी, सुमरि राम करे अद्भुत करनी। सुमरि राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाते हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ उतावला होता हुआ चला। उसे भय न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं। करते विलाप जाते नभ सीता, व्याध बिबस जनु मृग सभीता। मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा।
गिर पर बैठे कफिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। एहि विधि सीतहि सो ले गयऊँ, बन अशोक मह राखत भयऊँ। अशोक वाटिका में ले गया रावण सीता मैया को। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखिसि जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक कराकर अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। माता बहुत कुपित थीं और उसकी बातों से उसने भय भी दिखाया और प्रीति भी दिखलाई, परंतु माता पर प्रीति का भी असर नहीं पड़ा और भय से भी बहुत भयभीत नहीं हुई। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखे उर, रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उस मायावी मृग को देखकर श्री राम जी दौड़ चले थे जो मारीच था, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती हैं, भगवान का सदैव स्मरण करती हैं और नाम जप करती हैं। यहीं से नवापारायण छठा विश्राम। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ही बिसेखी। जनक सुता परे हरि हूँ अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। भगवान भी कैसी कैसी लीला करते हैं। स्वयं माया को रचने वाले माया के पीछे, मृग रूपी माया के पीछे भागने लगे। ये सारी लीलाएं प्रभु ने हम सब के लिए की हैं, हम सभी को शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए ही की गई हैं। निश्चर कर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम देखे जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर, सीता जी मैया से रहित देखकर
श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए, विलाप करने लगे। हाँ, गुणों की खान जान की, हाँ, रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? वह लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछने लगे, क्या कहीं किसी ने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज आपकी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेकुन संक सकुच मन माही, सुन जान के तो ही बिन आजो, हरे सकल पाई जनुराजो। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित हैं। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसी सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं हो जाती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामही स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। भगवान की लीला का वर्णन है। एक साधारण मनुष्य की भांति उन्होंने सारी लीलाओं को किया है, जीवंत किया है। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरुत करे अज अविनाशी, आगे परागिध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही।
पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। यह कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी सुंदर श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। भगवान के पावन चरणों में अपना अनुराग बढ़ाते रहेंगे। हम धर्म केंद्रित रहेंगे। हम पर भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।